इन द टॉल ग्रास। इस कहानी की शुरुआत में हमें बकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ कार से सैन डिएगो जा रही है। बकी की प्रेगनेंसी का 6वां महीना चल रहा है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। और जब वे लगातार सैन डिएगो की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक से बकी की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसके भाई कैन को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। इनकी साइड में बहुत टॉल ग्रासेस होती है और जब भी वहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करते हैं तभी उन टॉल ग्रासेस के अंदर से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। ये पूरी तरह से हैरान होते हैं कि इन टॉल ग्रासेस के अंदर कौन है। और जब वो बच्चा इनसे मदद मांग रहा होता है वो ठीक उसी वक्त इन्हें एक और लेडी की आवाज़ आती है जो बच्चे से कहती है कि मदद मत मांगो। दरअसल ये उस बच्चे की मॉम है और अब बकी को और कैन को लगता है कि इन्हें उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। यही पास में एक चर्च होता है जहाँ पर ये अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं और इसके बाद ये दोनों के दोनों उन टॉल ग्रासेस के अंदर उस बच्चे की मदद करने के लिए चले जाते हैं। हालांकि ये दोनों एक साथ ही होते हैं, लेकिन बकी अब पुलिस को कॉल करना शुरू कर दी थी, जिस वजह से वो अपने भाई से यानी कि कैन से दूर हो जाती है। और अब ये दोनों के दोनों इन टॉल ग्रासेस में एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, जिसके बाद ये एक दूसरे को आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर इनके साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है। जब ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं और एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं तो इन्हें ऐसा एहसास होता है कि ये एक दूसरे से बहुत दूर है। और जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं और एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं तो इन्हें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास है, यानी कि यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें हो रही है। बकी अपने भाई कैल से कहती है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं 3 तक काउंट्स करूँगी और हम एक साथ जंप करेंगे ताकि हम एक दूसरे को देख लें। और ये ऐसा ही करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, ये दोनों आस पास ही होते हैं। इसके बाद एक बार फिर से ये जंप करते हैं, लेकिन इस बार ये एक दूसरे को नहीं देख पाते और इस बात से दोनों के दोनों डर जाते हैं। ये दोनों फैसला करते हैं कि ये इन टॉल ग्रासेस से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ये उन टॉल ग्रासेस से बाहर नहीं निकल पाते और इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और अब यहाँ पर रात हो चुकी है। बकी जब अपने भाई कैन को ढूंढ रही होती तभी उसे यहाँ पर एक आदमी दिखता है। ये आदमी उसी बच्चे का फादर होता है जिस बच्चे ने इन्हें मदद के लिए अंदर बुलाया था। बकी उसे सारी बात बताती है कि किस तरह से बच्चे की आवाज़ सुनने के बाद वो अपने भाई के साथ इन टॉल ग्रासेस के अंदर आई थी और अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, हम जल्दी तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे और गलती से भी अपनी नज़रें मुझसे दूर मत करना, नहीं तो हम दोनों भी अलग हो जाएंगे। वही हमें बकी के भाई कैल को दिखाया जाता है जिससे चोट भी लग चुकी होती है। वो पूरी तरह से हताश होता है और तभी उसके पास वही बच्चा आता है जिसकी आवाज़ सुनकर ये दोनों के दोनों इन टॉल ग्रासेस के अंदर आ गए थे। इस बच्चे का नाम टॉबिन होता है और बकी को कहता है कि यहाँ ग्रास में एक बहुत ही खास बात है, ये किसी भी मरी हुई चीज़ को अपने अंदर नहीं लेते। लेकिन कैल को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन को ढूंढना चाहता है ताकि वो इन टॉल ग्रासेस से निकल सके। साथ ही उसकी बहन प्रेग्नेंट भी होती है। अब यहाँ पर कैल उस बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। टॉबिन उसे बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर चर्च में आया था और जब मैं इन टॉल ग्रासेस के पास आया तो मुझे किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो मदद मांग रहा था और मैं उसकी मदद करने के लिए इन टॉल ग्रासेस के अंदर आ गया। जब मेरे मॉम डैड ने मुझे इन ग्रासेस के अंदर आते हुए देखा तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए और हम सब यहाँ पर फंस गए, यानी कि जो बकी और कैल के साथ हुआ था वही टॉबिन और उसके परिवार के साथ भी हुआ है। टॉबिन कैल को बताता है कि तुम्हारी बहन मारी जाएगी। ये सुनकर कैल पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी बहन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। कैल पूछता है कि तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो। टॉबिन कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता, ये सब मुझे एक रॉक ने बताया है और उस रॉक को टॉल ग्रासेस ने बताया है। और इसके बाद वो कैल को लेकर उस रॉक के पास जाता है और जैसे ही वो उस रॉक को हाथ लगाने वाला होता है उसे अपनी बहन बकी की आवाज़ सुनाई देती है। वो भी उसे आवाज़ लगाता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वहीं ग्रासेस के बाहर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेविस है और ये बकी का हस्बैंड है। दरअसल ये अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है और उसने अपनी वाइफ की और कैल की गाड़ी को बाहर देख लिया है, इसीलिए उसे पूरा यकीन है कि वो दोनों के दोनों इन टॉल ग्रासेस के अंदर हैं। और जब वो इन टॉल ग्रासेस के अंदर जाता है तो उसे सबसे पहले टॉबिन मिलता है। टॉबिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी वाइफ बकी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब वो मारी जा चुकी है। और इसके बाद वो ट्रेविस को उसकी वाइफ बकी की डेड बॉडी के पास ले जाता है। इसे देखकर ट्रेविस पूरी तरह से टूट जाता है
वो पूरी रात वहीं पर रोता रहता है, साथ ही अपनी वाइफ का नेकलेस भी वो अपने पास रख लेता है। अब ट्रेविस यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी वो यहाँ से नहीं निकल पाता। अगली सुबह उसे ग्रासेस के बाहर से एक बच्चे की आवाज़ आती है। वो उस बच्चे को मदद के लिए आवाज़ लगाता है और बाहर हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि टॉबिन है, जो उसकी आवाज़ सुनकर इन टॉल ग्रासेस के अंदर आ जाता है और उसके पीछे पीछे उसके मॉम और डैड भी, जिसके बाद टॉबिन और उसके मॉम डैड भी इन ग्रासेस में खो जाते हैं। इन्हें यहाँ पर कई दिन हो चुके हैं और इसके बाद इस कहानी के शुरुआत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बकी अपने भाई कैल के साथ यहाँ पर आई है और उन्हें टॉबिन की आवाज़ आती है। टॉबिन उन्हें मदद के लिए बुलाता है और टॉबिन की मॉम उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है, जिसके बावजूद कैल और बकी दोनों के दोनों टॉल ग्रासेस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये एक तरह का लूप है जिसमें ये फंस चुके हैं, यानी कि इनकी जिंदगी में बार बार वही चीजें घट रही हैं कि किस तरह से एक के बाद एक ही इन टॉल ग्रासेस के अंदर आए। अब इन ग्रासेस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर बकी साथ ही उसका भाई कैल एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके अंदर अब बकी का हस्बैंड भी है जिसका नाम ट्रेविस है। ट्रेविस इनकी आवाज़ सुन लेता है, साथ ही इन्हें टॉबिन की आवाज़ भी आ रही होती, जो इन्हें बताता है कि उसका डॉग मारा जा चुका है। और तभी इन्हें याद आता है कि टॉबिन ने कहा था कि ये जो टॉल ग्रासेस हैं ये मरी हुई चीज़ को अपने अंदर नहीं लेती, वो उसे मूव नहीं करती। इसीलिए तीनों की तीनों तय करते हैं कि टॉबिन की आवाज़ की तरफ बढ़ेंगे और जब ये तीनों की तीनों एक दूसरे की आवाज़ पर ध्यान न देकर टॉबिन की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ पर ट्रेविस इन दोनों को बताता है कि तुम दोनों पिछले 2 महीने से गायब हो, यानी कि 2 महीने से इस लूप में फंसे हुए हैं, जिसके बारे में इन दोनों को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि बकी और कैल को लगता है कि पिछले 1 दिन से ही वो इन टॉल ग्रासेस के अंदर खोए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 2 महीने से ये इस लूप के अंदर है। ये बार बार इस जगह पर आते हैं और इन टॉल ग्रासेस के अंदर एंटर होते हैं और ऐसा पिछले 2 महीनों से चला आ रहा है। अभी यहाँ से निकलने का एक प्लान बनाते हैं। ग्रासेस बहुत लंबी होती है, इसीलिए टॉबिन को ये अपने कंधे पर बिठा लेते हैं और चर्च की बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और तभी बकी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ एक लड़की होती है जिसकी आवाज़ हूबहू बकी की तरह होती है और वो बकी से कह रही होती है कि कैल को समझा देना कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रेविस को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो वो इस जगह से नहीं निकल पाएंगे। दरअसल दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि खुद बकी है और वो इस कॉल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अभी यहाँ से आगे जाते हैं तो बकी बेहोश हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसे अपनी बेहोशी की हालत में कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो देखती है कि उसके पेट के अंदर जाकर टॉल ग्रासेस उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। तभी यहाँ पर टॉबिन के पिता आ जाते हैं और वो इन सबको बताते हैं कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। और ट्रेविस कहता है कि हम चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले पल जिस तरफ ही बढ़ रहे होते वहां से चर्च गायब हो चुका है और अभी टॉबिन के पिता के साथ उसी के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो इन्हें उसी पत्थर के उसी रॉक के पास ले जाता है, जिसके बारे में टॉबिन ने पहले कैल को बताया था कि पत्थर ने उसे बहुत कुछ बताया है। और जल्दी ये उस पत्थर तक पहुंच जाते हैं। टॉबिन के पिता उस पत्थर पर छूकर अजीब सी हरकतें, अजीब सी बातें करना शुरू कर देते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि ये रॉक इस जगह के सेंटर में है और इसे छूने के बाद तुम्हें विजडम मिलेगा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तुम सबको भी इस रॉक को छूना चाहिए। और जब वो ऐसा बोल रहे होते हैं तभी हमें पीछे से कुछ मंत्रों की, कुछ चैंटिंग की आवाज़ आती है, इससे पहले कि ये सब उस रॉक को छूते हैं। यहाँ पर टॉबिन की मॉम आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और कहती कि मैंने अपने बेटे की डेड बॉडी को देखा था, लेकिन वो यहाँ पर जिंदा है, तुम्हें मेरे हस्बैंड पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। टॉबिन की मॉम की बात सुनने के बाद कोई भी उस रॉक को छूने से मना कर देता है, जिससे टॉबिन के पिता को गुस्सा आ जाता है। वो ट्रेविस के ऊपर हमला करके उनके शोल्डर को जख्मी कर देते हैं, साथ ही वो अपनी पत्नी के ऊपर हमला करते और उसे मार देते हैं। इसके बाद ये सब के सब यहाँ से टॉबिन के पिता से बचकर भागते हैं, जहाँ इन्हें घर दिखता है और ये सब के सब घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर सबको समझ में आ चुका है कि बार बार मरकर अपने आप ही जिंदा हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से टॉल ग्रास से जमीन पर गिरने के बाद, फूटने के बाद भी नहीं मरती बल्कि दोबारा से उग जाती हैं। इनका जीवन भी टॉल ग्रासेस की तरह हो चुका है, जहाँ पर ये बार बार मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। अभी इस घर की छत पर जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी ये टॉबिन की डॉग को देखते हैं जो एक होल से अंदर जाता है और अगले पल वो बाहर सड़क पर होता है। ट्रेविस समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता है। वीकेंड को कुछ आवाजें आती हैं
और अगले पल वो ट्रेविस को बिल्डिंग की छत से नीचे गिरा देता है। यहाँ पर टॉबिन की पिता भी आ चुके हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं। कैन, बकी और टॉबिन यहाँ से भागते हैं, लेकिन अब बकी को पता चल चुका है कि उसके पति ट्रेविस को कैन ने ऊपर से नीचे गिराया है, इसीलिए वो अकेले ही टॉल ग्रासेस के अंदर चली जाती है। तभी टॉबिन के पिता कैल को पकड़ लेते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं और तभी कैल देखता है कि उसकी यहाँ पर और भी कई सारी डेड बॉडीज है, जिसका मतलब ये है कि उसे इसी जगह पर कई बार पहले मारा जा चुका है। इसके बाद टॉबिन के पिता बकी के पीछे जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे मारते वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। बकी को यहाँ पर और भी कई लोगों की आवाज़ें आती है और तभी वो देखती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यही के हैं, जिन्हें ग्रासमैन कहा जाता है, जिनके चेहरे ग्रास की तरह है। ये बकी को उठाकर उसी रॉक की तरफ ले जाते हैं जहाँ से भाग कर आए थे और साथ ही कुछ मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे होते हैं। और जब ये उस रॉक के पास पहुंच जाते हैं, यहाँ से बकी अपने आप को ही कॉल करती और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि कैल, ट्रेविस को नुकसान मत पहुंचाना। और यहाँ पर एक और वही कॉल होती है जो हमने कहानी के पहले भी सुनी थी, जहाँ पर बकी को एक लड़की का कॉल आया था और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ट्रेविस और कैन की आपस में फाइट मत होने देना। दरअसल उसने अपने आप को ही कॉल किया था। अब बकी के सामने जो रॉक होता है वो अपने आप ही जमीन में धंस जाता है, जिसके अंदर कई सारे हाथ होते हैं जो बकी को नीचे खींचना चाहते हैं। बकी सब देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसके बच्चे के साथ उसका भाई कैल है, जो अपनी बहन बकी को कुछ खिलाता है। लेकिन अगले पल वो टॉबिन के पिता के रूप में बदल जाता है, यानी कि ये टॉबिन के पिता है और उसने उसके बच्चे को मार दिया है। अब यहाँ पर ट्रेविस और टॉबिन भी आ जाते हैं। टॉबिन सबको बताता है कि उसके पिता बार बार इन सब को मारेंगे। इसके बाद टॉबिन के पिता ट्रेविस के ऊपर हमला करके उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं और अपने बेटे टॉबिन को पकड़कर उससे रॉक को उस पत्थर को टच करवाने की कोशिश करते हैं। तभी बकी पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और अब ट्रेविस, जो कि अभी भी पूरी तरह से ठीक होता है, वो टॉबिन के पिता को मार देता है और बकी की भी अब मृत्यु हो चुकी है, यानी कि कैल, टॉबिन के पिता और साथ ही बकी तीनों के तीनों मारे जा चुके हैं और यहाँ पर बस टॉबिन और ट्रेविस बचे हुए हैं। और ट्रेविस अब सब कुछ जानना चाहता है, इसीलिए रॉक को टच करता है, जिसके बाद उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो जाता है। वो टॉबिन को उसी जगह ले जाता है जहाँ से उसका डॉग बाहर गया था और वो टॉबिन को कहता है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता, तुम यहाँ से चले जाओ और बाहर जाने के बाद तुम ही इस लूप को ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि वो जानता है कि जितने भी लोग मारे जा चुके हैं वो जल्दी जिंदा हो जाएंगे। और अब टॉबिन उस जगह से एंटर हो जाता है और अगले पल वो देखता है कि वो चर्च के अंदर है। चर्च का दरवाज़ा खोलकर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक गाड़ी है और ये गाड़ी बकी की और उसके भाई कैल की होती है, जिन्हें टॉल ग्रास के अंदर से किसी बच्चे की आवाज़ आ रही होती है जो कि टॉबिन की होती है। वो उन्हें अंदर मदद के लिए बुला रहा होता है, पर इससे पहले कि अंदर जाते वो टॉबिन जो बाहर है वो इन तक पहुंच जाता और कहता है कि इन ग्रासेस के अंदर मत जाना। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। टॉबिन इन्हें कहता है कि ट्रेविस ने मुझे भेजा है और इसके बाद वो बकी को उसी का नेकलेस देता है और बोलता है कि मुझे ट्रेविस ने नेकलेस दिया था और कहा था कि तुम्हें इन टॉल ग्रासेस के अंदर जाने से मना करूं। वो नेकलेस देने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो टॉल ग्रासेस के अंदर नहीं जाएंगे, ताकि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसे अपने साथ ही पालने का तय करती है। दरअसल इस सैन डिएगो इसीलिए जा रही थी ताकि वो अपने बच्चे को किसी दूसरी फैमिली को पालने के लिए दे दे। और इसके बाद ये दोनों की दोनों गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। ट्रेविस, जो कि अब भी टॉल ग्रासेस के अंदर होता है, वो बकी की बातें सुन लेता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस से वो वहीं टॉल ग्रासेस के अंदर लेता है। और अब क्योंकि बकी और कैन ग्रासेस के अंदर नहीं गए तो इनूप यही पर खत्म हो जाता है, यानी कि ये जिस चक्र में पिछले 2 महीनों से फंसे हुए थे वो चक्र अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। दरअसल जिस लूप के अंदर ये फंसे हुए थे वो उस रॉक की वजह से होता है जो बिल्कुल सेंटर में था। उसके अंदर बहुत शक्तियाँ होती है, इसीलिए जो भी उस रॉक को छूता है उसे इस जगह के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसकी दिमागी हालत भी उसके काबू में नहीं रहती। इसीलिए टॉबिन के पिता ने जब इस रॉक को सबसे पहले छुआ था तो वो सबको मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब ट्रेविस इस रॉक को छूता है वो टॉबिन को यहाँ से बाहर निकलने में मदद करता है। हालांकि उसकी भी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन उसे अब भी इतना सेंस होता है कि उसे अपने बच्चे को बचाना है जो कि बकी के पेट में है। इसीलिए टॉबिन को यहाँ से बाहर निकालकर बकी को और कैल को अंदर आने से मना कर देता है, जिससे ये लूप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और शायद यहाँ पर जितने भी ग्रास मैन हैं
वो कभी न कभी इन्हीं लोगों की तरह यहाँ पर आए हो जिन्होंने रॉक को टच किया। इसके बाद रॉक ने उनकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि जब रॉक पत्थर नीचे गिरता है तो वहाँ पर बहुत सारे हाथ दिखाए गए थे, यानी कि सब लोग भी कभी न कभी इन्हीं की तरह इसके अंदर आए थे। वहीं एक और सवाल होता है कि कैल ऊपर से ट्रेविस को क्यों गिराता है। दरअसल उस वक्त कैल ने कुछ मंत्रों की आवाज़ सुनी थी, जिसके बाद वो अपना दिमागी आपा खो देता है और ट्रेविस को ना चाहकर भी नीचे गिरा देता है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म इन द टॉल ग्रास की। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सवाल ही बनकर रह गए। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल या जवाब है तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।